जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे ईडी और सीबीआई को लेकर सत्यपाल मलिक ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले 2024 में बीजेपी की हार निश्चित। तो उधर सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली पीएम मोदी को नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है इज्जत, वापस आते ही करने लगते हैं हिंदू मुस्लिम। तो वहीं विपक्षी बैठक पर विश्लेषकों ने दी अपनी राय। कहा यह शादी से पहले का रोका जिसमें कुछ फूफा नाराज हो जाते हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले पीएम मोदी विदेश में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। तो उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर चर्चा के लिए कांग्रेस से मांगा समर्थन। राहुल गांधी ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। तो वहीं रामदास अठावले का बड़ा ऐलान। बोले पीएम मोदी को मिलेगा विपक्षी एकता का फायदा, हर पार्टी का एजेंडा अलग, वो नहीं हो सकते एकजुट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और विपक्षी एकता को लेकर देश भर में जारी सियासी गहमागहमी के बीच जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं तो सभी नेताओं से ये कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सच का डटकर मुकाबला कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में नहीं बचेगी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की इन एजेंसियों का आप सभी बहादुरी से सामना कीजिए, 6 महीने के बाद इनकी हार तय है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। समाजवादी पार्टी ने की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में इन दिनों जातीय हिंसा नहीं रुक रही। इसके मद्देनजर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सूत्रों ने जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर हिंसा को देखना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपनी पार्टी की तरफ से मांग की कि एक हफ्ते में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजा जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा 50 दिन से मणिपुर पर पीएम मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शनिवार को दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने बैठक के बारे में बिंदुवार तरीके से अपनी बातें ट्वीट में रखी। उन्होंने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, जिन्होंने पिछले 50 दिनों में मणिपुर को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा है। जयराम रमेश ने गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक को महज दिखावा और औपचारिकता करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हमारे प्रतिनिधि मणिपुर के सबसे वरिष्ठ नेता और 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री ओकराम एबोवी सिंह को मणिपुर के लोगों के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। जयराम रमेश ने गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक को महज दिखावा और औपचारिकता करार दिया है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मणिपुर की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने प्रदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की मांग की। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कोई भी प्रतिबद्धता नहीं जताई है। कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की, तो कुछ विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने बैठक को औपचारिकता करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश में शांति बहाली के लिए गंभीर पहल करनी चाहिए और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। सर्वदलीय बैठक
बैठक को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक इंफाल में होती, जिससे एक संदेश जाता कि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है कि मैं स्थिति को सवाल नहीं पाया, ऐसे हालात में उनका मुख्यमंत्री रहना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि एन बीरेन सिंह से बीजेपी को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली पीएम मोदी को नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है इज्जत, वापस आते ही करने लगते हैं हिंदू मुस्लिम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार की बेहद शुक्रगुजार हूं। आज अगर विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पीएम मोदी बाहर चले जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये जो उनको बाहर इज्जत मिलती है ये इनको नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी जब यहां पर रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इससे हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है। जब बाहर जाते हैं तो जाकर उसका ढोल पीटते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट इस मुद्दे पर बात करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगा है वो खुला घूम रहा है। विपक्षी बैठक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि पटना में इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आगे जो भी मीटिंग होगी उसमें भी सभी दल साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष आज एकजुट नहीं हुआ तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी विदेश में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उनकी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए हैं और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, वो भेदभाव नहीं था क्या। उन्होंने कहा कि CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना है। बीजेपी के पास 300 मंत्री हैं जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ओवैसी ने कहा कि ये भेदभाव की मिसालें हैं। पीएम मोदी विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हम एक लोकतंत्र हैं, भारत और अमेरिका दोनों के DNA में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारी आत्मा में है और हम इसे जीते हैं और यह हमारे संविधान में लिखा है। इसीलिए जाति, पंथ या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा था कि इसीलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करता है और इसके साथ ही आगे चलता है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी से मांगा समय, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एनसीपी चीफ शरद पवार सहित कई नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में दिल्ली का अध्यादेश का मामला भी उठा। बैठक में मौजूदा अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि वो अध्यादेश का मामला उठाएंगे। इसको लेकर उन्हें लगभग सभी विपक्षी दलों से समर्थन मिल गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक रुख साफ नहीं किया है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चाय पर समय मांगा, लेकिन वो नहीं माने। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली बात अध्यादेश
को लेकर रखी और इस पर समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो इस कारण अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से चाय पर मिलने को कहा ताकि मतभेद और मनभेद दूर किए जा सकें, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर मना कर दिया। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमारे यहां मीटिंग की प्रक्रिया है, अध्यादेश के पक्ष या विपक्ष को लेकर भी प्रोसेस होता है। मीटिंग से जुड़े कुछ सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल की चाय पर मिलने वाले बात को लेकर भी कई नेताओं ने कहा कि उन्हें समय दे दीजिए। कुछ सूत्र तो यह भी बताते हैं कि मीटिंग में मौजूदा एक बड़े नेता ने इशारा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को लंच टेबल पर एक साथ बिठा दिया जाए ताकि वो लोग कुछ बातचीत कर सकें। इस पर राहुल गांधी ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर रामदास अठावले ने बोला जबरदस्त हमला। बोले हर पार्टी का एजेंडा अलग, वो नहीं हो सकते एकजुट, पीएम मोदी को मिलेगा विपक्षी एकता का पूरा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के बुलावे पर विपक्ष की 17 पार्टियों की महाबैठक हुई। इस बैठक को लेकर अब बीजेपी और एनडीए में शामिल नेता विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को रामदास अठावले ने कहा कि हर पार्टी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, वे एकजुट होकर पीएम मोदी को नहीं हरा सकते। जो एक मजबूत नेता हैं, उन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि विपक्ष के एकजुट होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर विश्लेषकों ने दी अपनी राय। कहा यह शादी से पहले का रोका है जिसमें कुछ फूफा नाराज हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच विपक्ष की बैठक कम सुर्खियां बटोर पाई। विपक्ष जहां 2024 में 7 चुनाव लड़ने का दम भर रहा है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष 2024 में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रहा है। इसी के चलते पटना में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को लेकर अब राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी राय दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह शादी से पहले का रोका है जिसमें कुछ फूफा नाराज चल रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।